तो हेलो एवरीवन, वेलकम इन द अनदर वीडियो ऑफ आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर। आज से हम नॉमेनक्लेचर के बारे में स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अभी तक हमने क्या किया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स के बारे में बात किया था, कैसे फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे निकालते हैं। तो आज हम फाइनली नॉमेनक्लेचर के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो देखिए, नॉमेनक्लेचर को हम लोग टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। नॉमेनक्लेचर एक होता है ट्रिवियल सिस्टम नॉमेनक्लेचर और एक होता है आईयूपिक सिस्टम नॉमेनक्लेचर। ट्रिवियल सिस्टम नॉमेनक्लेचर क्या होता है, जैसे कि कोई कंपाउंड दे रखा है, इसे हम क्या बोलते हैं, एसिडिक, इसे हम लोग एसिडिक एसिड बोलते हैं, एसिडिक एसिड बोलते हैं। जबकि इसका नॉमेनक्लेचर जब आईयूपीएससी में करेंगे तो कुछ दूसरा होगा। तो जैसे हम कोई कार्बन दूसरा दिया है, जैसे HCHO, इसे हम फॉर्मेल्डिहाइड के नाम से जानते हैं। तो ये जो उसका एक अलग नाम है या किसी कंट्री जो स्पेसिफिक द्वारा नाम दिया गया होता है, उसे हम ट्रिवियल सिस्टम नॉमेनक्लेचर में काउंट करते हैं। अब बात करते हैं आईयूपिक सिस्टम नॉमेनक्लेचर की। आईयूपिक सिस्टम नॉमेनक्लेचर को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड। नंबर 1, रूट वर्ड। रूट वर्ड में क्या होता है कि कितने टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम है, उन कार्बन एटम के नंबर के हिसाब से हम लोग उसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। और सेकंड नंबर पे आता है सफिक्स और थर्ड नंबर पे आता है प्रीफिक्स। तो हम ट्रिवियल के बारे में बात नहीं करेंगे, हम आईयूपिक नॉमेनक्लेचर का पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। एक से एक खतरनाक एग्जांपल देखने को मिलेंगे आप। तो हम शुरू करते हैं आईयूपिक सिस्टम नॉमेनक्लेचर से। तो फर्स्ट हेडिंग के बारे में हम बात करेंगे रूट वर्ड। तो रूट वर्ड बेसिकली होता क्या है, रूट वर्ड जो होता है, इट्स डिनोट्स द टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम। मतलब जैसे कि ये कोई स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो इसमें हम देखेंगे कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6 8। तो ये 7 कार्बन एटम का नॉमेनक्लेचर करने के लिए हमें रूट वर्ड निकालना पड़ेगा। इसे हम क्या बोलते हैं, रूट वर्ड। कैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम का नॉमेनक्लेचर किया जाता है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो अब बात करते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम और रूट वर्ड्स के बारे में। अगर किसी सीरीज में एक कार्बन प्रेजेंट है तो उसका रूट वर्ड क्या होगा, मेथ। अगर 2 कार्बन प्रेजेंट है तो एथ, 3 कार्बन प्रेजेंट है तो प्रोप, 4 कार्बन प्रेजेंट है तो ब्यूट, 5 कार्बन प्रेजेंट है तो पेंट, 6 कार्बन प्रेजेंट है तो हेक्स। अगर टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 7 प्रेजेंट है तो हम क्या बोलेंगे, हेप्ट। अगर टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 8 प्रेजेंट है तो हम ऑक्ट बोलेंगे। 9 प्रेजेंट है तो नून बोलेंगे। अगर 10 प्रेजेंट है तो क्या बोलेंगे, डेक। देखिए 10 तक तो सबको नॉर्मल में आता है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम 100 कार्बन एटम का भी रूट वर्ड देखेंगे और 200 का भी देखेंगे, 500 का भी देखेंगे। अब आगे 11 के बारे में बात करते हैं। 11 का क्या होता है, देखिए 11 का हेंडेक। मैं अभी एक ट्रिक बता रहा हूं कि 11 के ऊपर आप ऐसे ही निकाल सकते हैं, उसमें रटने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसका हेंडेक या अनडेक होगा। 12 का क्या होगा, डूडेक। देखिए ट्रिक यहीं से देख लीजिए। 10 के बाद 10 में क्या लगता है, डेक। अब देखिए डेक 10 वाली लाइन में डेक कॉमन रहेगा। अब जैसे 2 है तो डू, 3 है तो ट्राई, 4 है टेट्रा, 5 है पेंटा, 6 है हेक्टा, ऐसे चलेगा। अब जैसे इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 13 प्रेजेंट है तो क्या होगा इसका, ट्राई, पहले ट्राई लिखेंगे देन डेक। ऐसे अगर 14 है टेट्रा एंड देन डेक, 5 है पेंटा डेक, अगर 16 है तो सा डेक। ऐसे हम 9 तक लिखेंगे। 19 अगर है क्या होगा, 9 का नून होता है नूना डेक। अब 20 का याद देख लीजिएगा। 20 का क्या होता है, आई काश। बस अब फिर वैसे ही जैसे 11 से स्टार्ट हुआ था वैसे ही फिर से देखिए 20 वाली लाइन में आई काश कॉमन रहेगा। 21 वाली लाइन में क्या होगा, व्हेन आई कॉश, या फिर अन आई कॉश। ऐसे 22 से फिर से वही स्टार्ट हो जाएगा, डू आई कॉश। 23 में ट्राई आई कॉश। अब ऐसे हम 30 की बात कर लेते हैं। 30 का क्या होगा, ट्राई कांट। अब ऐसे हम 31 का निकाल सकते हैं, तो 30 का क्या होगा, ट्राई कांट। ऐसे ही 40 का होगा टेट्रा कांट। 50 का क्या होगा, ऐसे ही पेंटा कांट। 60 का क्या होगा, हेक्सा कांट। ऐसे ही 7 एंड 90 तक चला आएगा। 90 का क्या होगा, नोना कांट। अब 99 तक तो चला आ गया। अब 100 में क्या होगा, अगर टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 100 प्रेजेंट है तो उसका रूट वर्ड क्या होगा, हेक्ट होगा।
हेक्ट। अब जैसे हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम मोर देन 100 है तो हम उसका रूट वर्ड कैसे लिखेंगे। जैसे ये एग्जांपल दिया C193, यानी टोटल नंबर ऑफ 193 कार्बन एटम प्रेजेंट है और इसका हमें क्या करना है, रूट वर्ड लिखना है। इसका हमें रूट वर्ड लिखना है, तो कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए हमें 193 का तो पता नहीं है, तो हमें देखिए 3 का भी पता होगा, 90 का भी पता है और 100 का भी पता है। तो हम इसे क्या करेंगे, 193 को हम ब्रेक कर लेंगे कि हमें 390 प्लस 100। अब देखिए हमें क्या है, हमें इसका भी पता है, इसका भी पता है और इसका भी पता है, तो हम कैसे नॉमेनक्लेचर करेंगे उसका देखते हैं। देखिए 3 पर हम क्या लिखते हैं, ट्राई। सबसे पहले ट्राई लिख लेंगे, तो उसके बाद 90 को क्या लिखते थे हम, नोना कांट। 9 पर नोना होगा और 90 है तो नोना कांट। और 100 को क्या लिखते थे, हेक्ट। देखिए हम कितनी इजीली तरीके से कार्बन के रूट वर्ड को लिख पा रहे हैं मोर देन 100 होने के बावजूद भी। जैसे ये नेक्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है, इसको हम कैसे करेंगे, इसमें देख लीजिएगा कि हम फिर से इसको ब्रेक कर लेंगे। C5 प्लस 70 प्लस 100, तो C5 प्लस 70 प्लस 100 को कैसे लिखेंगे। सबसे पहले 5 है, 5 का क्या होगा, पेंटा। फिर 70 है, 70 का क्या होगा, हेप्टा कांट। देन 100 का हेप्ट। अब हम बात करते हैं सेकेंड हेडिंग, जो कि है सफिक्स के बारे में। सफिक्स क्या होते हैं, 2 टाइप्स के सफिक्स होते हैं। वन इज प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंड इज सेकेंडरी सफिक्स। तो अब हम दोनों एक एक के बारे में बात करेंगे, कैसे कौन सा सफिक्स काम करता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी सफिक्स के बारे में। तो प्राइमरी सफिक्स में होता क्या है, प्राइमरी सफिक्स के अंडर हम ये देखते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच बांड कौन सा प्रेजेंट है। ये बांड सैचुरेटेड बांड प्रेजेंट है, सैचुरेटेड बांड है या फिर अनसैचुरेटेड बांड है। सैचुरेटेड बॉन्ड में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड है। अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो हम पहले प्राइमरी सफिक्स के अंदर क्या होता है, प्राइमरी सफिक्स में हम ये देखेंगे कि कार्बन और कार्बन एटम के बीच में बॉन्ड कौन सा प्रेजेंट है, सैचुरेटेड वाला यानी कि सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है या डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो अब हम अगर सिंगल और डबल बॉन्ड के नॉमेनक्लेचर की बात करें, तो बेसिकली होता क्या है कि अगर मान लीजिएगा सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसका जो प्राइमरी सफिक्स होता है वो क्या होता है, एन। यानी कि हम लोगों ने जैसे पहले क्या रूट वर्ड निकाला था, रूट वर्ड के लास्ट में अगर कार्बन कार्बन एटम के बीच सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम लास्ट में एन वर्ड का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल एल्केन। एल्केन एल्केन क्या होता है कि अगर कार्बन कार्बन के बीच सारे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसे हम क्या जनरल नाम से एल्केन बुलाते हैं। अगर कार्बन कार्बन एटम के बीच में एक भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, जो प्राइमरी सफिक्स नेम होगा वो इन होगा। मतलब कि जो रूट वर्ड लिखा था, रूट वर्ड के लास्ट में हम इन का यूज करेंगे, और जो जनरल नेम होता है उसका क्या होता है, एल्कीन। अगर किसी कार्बन चेन में अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम उसे क्या बोलेंगे, एल्कीन। अब बात करते हैं ट्रिपल बॉन्ड के बारे में। अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो प्राइमरी सफिक्स इसका होता है आइन। यानी कि अगर जो रूट वर्ड हम पढ़े हैं वो रूट वर्ड के लास्ट में हम आइन का यूज करेंगे और उसका जनरल नेम एल्काइन होता है, एल्काइन। मतलब कि अगर कार्बन चेन में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम उसे जनरल नाम एल्काइन से बुलाएंगे। अब ये जो प्राइमरी सफिक्स है इनका यूज कैसे करते हैं वो सब हम आगे एग्जांपल बहुत सारे हैं उसमें कराएंगे। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी सफिक्स के बारे में। सेकेंडरी सफिक्स में क्या होता है, सेकेंडरी सफिक्स के अंदर हम मेनली फंक्शनल ग्रुप को डिफाइन करते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स को हम डिफाइन करते हैं। फंक्शनल कितने टाइप्स और किस फंक्शनल ग्रुप को किस नाम से पहचानते हैं, उस फंक्शनल ग्रुप का वीडियो हम बना चुके हैं और उस वीडियो का लिंक आई बटन में आपको मिल जाएगा। तो सेकेंडरी सफिक्स के अंदर हम क्या देखते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में देखते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर कुछ फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे, और जब नॉमेनक्लेचर का बात आएगा हम सारे फंक्शनल ग्रुप्स को अलग अलग डिवाइड करके सबका नॉमेनक्लेचर अच्छे से पढ़ेंगे। तो हम कुछ बेसिक फंक्शनल ग्रुप्स का बात कर लेते हैं। जैसे डैश ओएच, ये एल्कोहल ग्रुप है और इसका जो सफिक्स होता है ऑल होता है। अब जैसे कोई दूसरा है डैश सीएचओ, एल्डिहाइड ग्रुप जो है, एल्डिहाइड ग्रुप का सेकेंडरी सफिक्स अल होता है। और जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है, ओइक एसिड होगा, ओइक एसिड। और जैसे डैश ये एल्डिहाइड ग्रुप अगर प्रेजेंट है, एल्डिहाइड ग्रुप का क्या होता है ऑन।
तो देखिए ये हम कुछ बेसिक बता रहे हैं, लेकिन सारे फंक्शनल ग्रुप का नॉमेनक्लेचर, उनका सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है, वो सब अच्छे से बात करेंगे फुल डिटेल में। तो अब बात करते हैं प्रीफिक्स के बारे में। तो बेसिकली प्रीफिक्स को भी हम 2 टाइप्स में क्लासिफाइड करते हैं। तो कैटेगरी नंबर 1, इसमें भी जैसे हम सफिक्स में पढ़े थे प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स, तो इसमें भी प्राइमरी प्रीफिक्स एंड सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है। अब हम दोनों को एक एक अलग अलग करके डिस्कस करेंगे, उसके बाद आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर पर डायरेक्ट हम चलते हैं। अब हम बात करते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स के बारे में। प्राइमरी प्रीफिक्स में क्या होता है, प्राइमरी प्रीफिक्स में हम बेसिकली साइक्लिक रिंग को कंसीडर करते हैं, यानी तो इसमें हम साइक्लिक रिंग को कंसीडर करेंगे। साइक्लिक रिंग क्या होती है, जिनका स्ट्रक्चर क्लोज होता है, जैसे ये है, ये सब क्या है, साइक्लिक रिंग्स हैं। तो होता टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक रिंग एंड प्राइमरी प्रीफिक्स। तो देखिए साइक्लिक रिंग, अगर एक साइक्लिक रिंग है यानी सिर्फ एक साइक्लिक रिंग जुड़ी है, तो हम क्या कहेंगे उससे, हम रूट वर्ड लिखेंगे। रूट वर्ड से पहले हम क्या लगा देंगे, साइक्लो, मतलब साइक्लो एंड देन रूट। ठीक है, अगर 2 साइक्लिक रिंग जुड़ी है, जैसे कि ये है, इसमें कितनी है, 2 साइक्लिक रिंग्स हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, बाई साइक्लो। देन हम क्या लिखेंगे, रूट वर्ड। देन यहां पर हम रूट वर्ड लिखेंगे। अगर 3 साइक्लिक रिंग है तो क्या होगा, ट्राई साइक्लो हो जाएगा, ट्राई साइक्लो। देन हम यहाँ रूट वर्ड लिख देंगे। जैसे कि एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे ये है, ये क्या है, 4 मेंबर साइक्लिक रिंग है। तो 4 मेंबर साइक्लिक रिंग एक है, लेकिन उसमें कार्बन 4 है। बट हमने कहा टोटल नंबर ऑफ रिंग अगर एक है तो क्या होगा, सिर्फ साइक्लो, तो इसको क्या बोलेंगे, साइक्लो देन रूट वर्ड। इसमें 4 कार्बन है, 4 कार्बन पर रूट क्या होगा, मेथ, एथ, प्रोप और ब्यूट, तो साइक्लो ब्यूट। अब देखिए इस सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ कोई डबल बॉन्ड, तो हमने क्या बोला था, अगर सिंगल बॉन्ड है तो हम प्रीफिक्स, तो हम रूट वर्ड के बाद में एन का यूज करेंगे, तो यहाँ पर एन लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, साइक्लोब्यूटेन। अब बात करते हैं हम लोग सेकेंडरी प्रीफिक्स के बारे में। जैसे किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट है, तो हम जो माइनर वाले फंक्शनल ग्रुप होंगे, कौन माइनर ग्रुप होता है, कौन मेजर ग्रुप होता है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो जितने भी माइनर ग्रुप बचे होंगे, जितने भी माइनर फंक्शनल ग्रुप होंगे, उनको हम सेकेंडरी प्रीफिक्स में कंसीडर करते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स में कंसीडर करेंगे जितने भी माइनर फंक्शनल ग्रुप होंगे। अब जैसे यहाँ पर कुछ फंक्शनल ग्रुप्स के नाम दिए हुए और उनका सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे यहाँ पर CH3 दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर CH3 दिया हो, तो इसका जो सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है, वो मिथाइल होता है, मिथाइल। इसका क्या होगा, इथाइल। डैश OH का जो सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है वो हाइड्रोक्सी। हम इसके बारे में अब डिटेल में बात करेंगे, अभी हम मोटा मोटी सफिक्स और प्रीफिक्स के बारे में बात कर रहे हैं कि ये होते क्या है और किसके अंदर क्या आता है। इसको क्या बोलेंगे, फ्लोरो। बस अब ये दोनों कंपाउंड जो दिए हुए हैं, ये 2 कंपाउंड, इनको याद रखिएगा। रीजन क्या है कि इसको देखते हैं हम डायरेक्ट लिख देंगे, या जेई मेंस में कई बार इसका डायरेक्ट नाम आता है, इसके बारे में पूरा आईयूपी नेम लिखने को नहीं बोलता है, तो इसको हम याद रखेंगे। इसको बोलते हैं आइसो ब्यूटाइल। कैसा दिखेगा, मतलब कि एक कार्बन होगा, उसमें एक हाइड्रोजन अटैच होगा और 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होंगे, तो ये क्या होगा, आइसोब्यूटाइल। और यहाँ पर कोई दूसरा लगा होगा। ऐसे इस वाले में देखिए कि अगर एक कार्बन से तीनों रिमेनिंग ग्रुप मिथाइल के जुड़े हुए हैं और देन कोई दूसरा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्ट ब्यूटाइल, टर्ट ब्यूटाइल। ये 2 एग्जाम्पल हम याद रखेंगे, इसका हम डायरेक्ट यूज करेंगे जब आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर कर रहे हो। और एक ये वाला भी काफी इंपॉर्टेंट रखता है, क्या क्या होगा इसमें कि एक लास्ट कार्बन होगा, उसमें तीनों मिथाइल ग्रुप जुड़े होंगे, देन एक CH2 होगा, उसके बाद कोई दूसरा जुड़ा होगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नियोपेंटाइल। ये 3 स्ट्रक्चर जो बताए इन्हें याद रखिएगा।